बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन 3 अपडेट लेके इकामे के मुताबिक 3 अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। सऊदी अरब की जानिब से जवाज़ात की जानिब से वजाहत की गई है। ये तीनों अपडेट्स के इकामे से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत भी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में नुमाया कमी आने के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। गुज़श्ता माह से बैरून मुल्क के उमरा ज़ायरीन की भी महदूद तादाद को वीज़ाओं का इजरा शुरू हो चुका है। जनवरी से मामूलात में मज़ीद बेहतरी आएगी। उम्मीद है कि जिसके बाद हालात को देखते हुए पाबंदियों के बारे में हुक्काम की जानिब से कवायद का ऐलान किया जाएगा। याद रहे, गैर मुल्की मुलाजमीन की हवाले से भी नए कवानीन मुरतब किए गए हैं, जिनका नफाद आइंदा बरस मार्च के दूसरे हफ्ते से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अपडेट्स है और कुछ अपडेट्स है। क्या इकामे की मुद्दत ख़त्म होने से 4 माह कबल इसका तजदीद कराया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कानून के मुलाजमीन के इकामे की तजदीद 3 जबकि मखसूस हालतों में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह कबल की जा सकती है। नए तजदीद की मुद्दत 1 बरस की होगी। इकामा की तजदीद की जाने वाले पुरानी मुद्दत में शामिल हो जाएगी। इस तरह पुरानी मुद्दत 6 माह मिलाकर 18 माह हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ताहम इसके लिए दीगर शराइत वही है, यानी तजदीद के वक्त मेडिकल इंश्योरेंस और दीगर फ़ीस वगैरह उसी तरह जमा करानी होगी जो मरूजा थे। तो फ्रेंड्स, मेरा इकामा ख़त्म होने में 10 दिन बाकी है। मालूम ये करना है कि कितनी देर बाद तजदीद कराने पर जुर्माना आयद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कानून के मुताबिक इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि मुद्दत ख़त्म होने से कम 3 दिन तजदीद करा ली जाए। तजदीद न कराने पर इकामे की मुद्दत ख़त्म होने के 3 दिन बाद यानी चौथे रोज़ से जुर्माना आयद किया जाता है, जो कि पहली बार 500 रियाल होता है। इकामे की तजदीद में दूसरी बरस भी ताख़िर होने से सूरत में जुर्माना 1000 रियाल होता है, जो फ़ीस के साथ अदा करना लाजमी है। याद रहे कि इकामे की तजदीद में ताख़िर पर आयद होने वाली जुर्माने की रकम में इजाफ़ा नहीं होता है, यानी ताख़िर की मुद्दत का आगाज़ होते ही 1 बरस तक जुर्माना की रकम 500 रियाल ही रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं तरहील के ज़रिए पाकिस्तान गया था क्योंकि मेरा इकामा 5 माह से एक्सपायर था। अब मेरे साबिक कफ़ील ने मुझे नया वीज़ा भेजा है। मालूम ये करना है कि मैं नए वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ, जबकि कफ़ील ने कहा है कि वो मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर होगा। तो फ्रेंड्स, तरहील यानी डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए ममलिकत से जाने वालों पर दोबारा ममलिकत आने के लिए मुख्तलिफ मुद्दत की पाबंदी आयद की जाती है, जो 3 बरस भी हो सकती है और 10 बरस भी हो सकती है। पाबंदी का तयीन करना मुतल्लिका कमेटी के काम है, जिसने उस वक्त केस का फ़ैसला किया था। अगर आप 2017 में मिलने वाले शाही मोहलत के दौरान गए थे तो किसी भी वीज़ा पर दोबारा ममलिकत आ सकते हैं, क्योंकि मार्च 2017 में ऐवान शाही की जानिब से गैर कानूनी तारकीन के लिए खुसूसी रियायत शाही मोहलत का ऐलान किया गया था, जो 3 माह के लिए थी। ताहम बादशाह इसमें 1 माह की मज़ीद तोसी कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस मोहलत के दौरान डिपोर्ट नहीं हुए थे तो बेहतर है कि आप अपने साबिक़ कफ़ील से बात करें कि वो आपका इकामा नंबर और पासपोर्ट नंबर जवाज़ात को ईमेल पर इरसाल करके वहाँ से आपकी केस का मालूम करें, ताकि आप वापसी के हवाले से दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, ऐसा न हो कि आप डिपोर्टेशन की पाबंदी के ज़मरे में शामिल हो और जब आप यहाँ पहुँचे तो किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। इसलिए बेहतर है कि कफ़ील पहले ही जवाज़ात से मालूमात हासिल करें।
تو فرینڈس یہ تھی 3-4 اپڈیٹس جو کہ اقامے کے ریلیٹڈ تھی، اور اس میں جوازات کی جانب سے وضاحت یہ تھی کہ جوازات آخر کیا کہتا ہے کہ آپ کس طرح سعودی عرب میں اقامہ ختم ہو جاتا ہے، بہت ہے جو بھی یہ اپڈیٹس ہے جوازات کی جانب سے واضح کی گئی ہیں وہ اپڈیٹس تھی۔ تو فرینڈز یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔